चलो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो नेसेसरी लेजर अकाउंट, मतलब जो जो चीजें अनिवार्य होते हैं, जो आवश्यक खाते होते हैं, वो बनाना हम सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास मैं ले रहा हूं आपकी टीएस ग्रेवाल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 64। अगर आपके पास बुक कौन से ईयर की है, 2023 2023 एडिशन है, तो 2023 एडिशन में क्वेश्चन है 64, पेज नंबर 4.110। ठीक है, यानी 4.110। ठीक, अब मैं आपको 64 क्वेश्चन, मैं आपको इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का फोटो भी लगा दूंगा, आप उससे पढ़ के मेरे साथ साथ समझ सकते हैं। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को उसको पढ़िए और मेरे साथ साथ समझिए। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। यानी आपको 3 पार्टनर दिए गए हैं एबीसी, 3:2 रेशियो है, 3:1 रेशियो है, एक क्या होता है, और आपको बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड आपको डिटेल दे रखी है, कैपिटल, क्रेडिट, बिल्स वाली, ये तो आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के बाद देखिए बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया गया है, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013। यानी 3 पार्टनर तो पहले ही थे, लेकिन एक डी नाम का नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है 1 अप्रैल 2023 को, और हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, और वो पूंजी उसकी कितनी होती है, 50,000 होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब आपको कुछ ए से लेकर एफ तक एडजस्टमेंट दी गई है, और आपसे बोला गया है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डी एडमिशन। मतलब नए पार्टनर अर्थात डी के आने के बाद के जो भी आवश्यक खाते हैं उनको बनाइए, और साथ में बैलेंस शीट भी बनाइए। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने क्या करना है, झट बिना क्या करना है, पहले तो कौन सा है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 64 था। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 64। ठीक, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेसेसरी अकाउंट जो होते हैं उसमें 3 चीजें बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। यानी 2 खाते एक स्टेटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब भी नेसेसरी बोलेगा क्या चीज बनाना होगा, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो और आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपके पास पेज, मान लो ये बीच का पेज है, मान लीजिए इस तरीके से पेज ऐसे फोल्ड होता है ना इधर, तो ऐसे, तो इस वाले हिस्से पे, आधे हिस्से पर क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, फिर आधे पे क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं भाई, 3 पार्टनर तो थे ही और चौथा आ जाता है, तो एक के लिए बन गया ए बी सी फिर डी। ठीक है, यानी ये पुराने पार्टनर से नया आ गया, तो ऐसे ही 4 कॉलम बना लेंगे ऐसे ही। ए बी सी और डी। ठीक है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। ठीक है, इधर डेबिट होता है लेफ्ट साइड अकाउंट के, राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। इधर अमाउंट होता है, इधर पर्टिकुलर होता है, इधर अमाउंट होता है, इधर पर्टिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर होता है, इधर अमाउंट हो गया एबीसी का, यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कॉलम होता है। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है एडजस्टमेंट, देखिएगा
एडजस्टमेंट क्या है देखिएगा। पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एडजस्टमेंट से उठाएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे, वो क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि ए वाली एडजस्टमेंट देखिए, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पहले तो देखिए इस एडजस्टमेंट से ऊपर यानी बैलेंस शीट के नीचे, डी इज एडमिटेड as a partner on 1st April 2023, his capital is to be 50,000। बता रहा है कि डी जो पार्टनर आएगा वो कितने कैपिटल लेकर आएगा, 50,000 रुपए। यानी डी को जब मालिक बनाया गया तो डी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000। अब पता चलता है कि जो डी जो है ना, ये डी क्या था, इस फर्म का क्रेडिटर था। मान लीजिए डी की कोई दुकान थी, इसी दुकान पे क्या करते थे, ये जो फर्म है एबीसीडी जो पार्टनर्स है, ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों सामान खरीद के लाते थे। तो जब वो सामान खरीद के लाए तो उन्होंने 10,000 का सामान खरीदा था, किससे, डी से। यानी जो फर्म जो है वो 10,000 रुपए का सामान खरीदी थी, किससे, डी की दुकान से। अब कुछ समय बाद फर्म क्या करती है, इस डी को पार्टनर बनाना चाहती है। जब इस डी को पार्टनर बनाना चाहती है तो फर्म बोलती है कि हम भाई तुम अगर मालिक बनोगे तो तुम्हें 50,000 रुपए क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको। तो जब 50,000 रुपए कैपिटल लाना पड़ेगा तो अब उसके बाद जब पहले एडजस्टमेंट ये बताया गया भाई 50,000 रुपए डी को कैपिटल लाना पड़ेगा, लेकिन 50,000 क्या कर रहा है, बोल रहा है भाई मैं तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ आपको 40,000 रुपए दूंगा और वो जो मेरे को 10,000 रुपए आपसे लेने थे ना वो एडजस्ट कर लेता हूं मैं। भाई आ रहा है उसको 50,000 रुपए कैपिटल लाने हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्योंकि भाई फर्म ने उससे 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, तो ये जो सामान, ये जो पैसा जो था ना, उसने बोला कि भाई ऐसा है मेरे को जो 10,000 रुपए यानी फर्म से जो लेने थे ना डी को, फर्म बोल रहा है वो 10,000 रुपए मेरे वहां से एडजस्ट कर लो और ये लो 40,000 रुपए। समझ आ रहा है क्या एंट्री हुआ। तो इसका मतलब है नया पार्टनर कितने रुपए कैपिटल लेकर आएगा, यहां पर लिखेंगे बाई कैश या बैंक कर देना, कितने रुपए, 40,000 रुपए कैश में ले आया, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, ठीक है, ये 40,000 ये हो गया, और दूसरा इफेक्ट होगा बाई क्रेडिटर करके, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, है ना। क्रेडिटर कम हो जाएंगे कितने से, 10,000 रुपए से। क्या चीज नहीं समझे तुम लोग। भाई मालिक ने, फर्म ने बोला है कि भैया जब डी मालिक बनेगा तो उसको 50,000 रुपया कैपिटल लाना है। तो वो बोल तो रहा है भाई 10,000 मुझे तुमसे लेना था, तो 10,000 रुपए तुम्हारे क्रेडिटर वाले एडजस्ट हो गए, बाकी 40,000 ये लो कैश। तो नहीं होगा 50 से 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो इतना ही कैपिटल चाहिए था। समझ आ रहा है आपको। और मैंने आपको हमेशा बताया है हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। तो पहले इफेक्ट तो आपको दोनों को दिख रहे हैं, ये 40 कैश लाया, इसका दूसरा इफेक्ट जब आपके पास जो कैश का बैलेंस होगा ना उसमें जाके 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कैश बढ़ेगा भी तो आपका, कैश लाया है तो कैपिटल बढ़ गई, और दूसरा कैश भी तो बढ़ेगा। समझ आ रहा है। हर एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट डालती है कम से कम। दूसरा ये, अब क्रेडिटर, तो जब 10,000 रुपए का क्रेडिटर इसने यहां एडजस्ट कर लिया तो तुम्हारी लायबिलिटी, फर्म का कर्जा भी तो खत्म हो गया। तो जब क्रेडिटर आपको लायबिलिटी साइड दिया गया होगा, देखो लायबिलिटी साइड कितना क्रेडिटर दे रखा है, आप देखेंगे क्रेडिटर दिया है कितने रुपए, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए आपको क्रेडिटर दिया हुआ था, जिसमें से 10,000 डी को देना था, तो घट गया, तो कितना बचा रह गया, 20,000 रुपए बचा रह गया। क्लियर हो गई एडजस्टमेंट की नहीं क्लियर हो गई। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। भैया डी नया पार्टनर आ रहा है और बोला गया 50,000 रुपए तेरे से कैपिटल चाहिए। अब डी से फर्म उधार सामान खरीदती थी, तो फर्म का कर्जा था किसके प्रति, डी के प्रति, ठीक। और जब फर्म ने उसी डी को मालिक बना लिया, पार्टनर बना लिया, तो फर्म ने बोला कि मेरे को तुमसे 50,000 रुपए कैपिटल चाहिए। तो डी क्या करता है, ये जो 10,000 रुपए उसे लेने थे ना, तो वो उसे एडजस्ट करा लेता है। समझ आ रहा है आपको। तो वो 40,000 रुपए तो कैश दे देता है और बोलता है भाई मुझे तुमसे फर्म से 10,000 लेने थे, तो वो 10,000 एज अ क्रेडिटर का एडजस्ट कर लिया। जैसे ही वो क्रेडिटर का एडजस्ट करेगा तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और दूसरा 40,000 रुपए कैश लाएगा, कैश बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। विज्ञापन के कुछ खर्चे थे, विज्ञापन के
कुछ खर्चे थे जो क्या हुआ बच्चे, जो जितने भी हमने विज्ञापन के खर्चे किए थे उसमें से 1200 रुपए के खर्चे अगले वर्ष के हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड के हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस फर्म की क्या होती है, करंट एसेट्स होती है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, यानी एसेट्स बन गई हमारी, तो बाई प्रीपेड एक्सपेंस, वही एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कितने रुपए, 1200 रुपए। दूसरा इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो एसेट्स होती है तो इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, तो लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 1200 रुपए। समझ आया, हर एडजस्टमेंट दो जगह इफेक्ट डालते, दिमाग का इस्तेमाल करिए, सब पता चल जाएगा। सी, तीसरी एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंस। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ खर्चे दिखाए गए थे, उस खर्चे में 2000 रुपए किसके खर्चे हैं, बी के पर्सनल खर्चे हैं, मतलब ड्राइंग्स है, ठीक है, तो वो कौन देगा। और अगर फर्म के दृष्टिकोण से बात करोगे तो फर्म ने बी के खर्चे कर दिए, यानी फर्म अलग है, मालिक अलग है, फर्म अलग है, बी पार्टनर अलग है, तो फर्म अपने खर्चे करती है, लेकिन फर्म ने 2000 रुपए किसके पे कर दिए, उस बी के पे कर दिए, तो फर्म को उससे लेना होगा कि नहीं लेना होगा, तो फर्म के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, तो यहां लिखेंगे बाई किससे लेना है, मालिक से, तो मालिक से जब भी लेना होता है उसका नाम चढ़ा देते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ आ रहा आपको, कितने रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। नहीं, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये फर्म की एसेट से बढ़ रही इसलिए, लेकिन दूसरा क्या होगा, इसकी वजह से इसकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है। यहां पर आप ये लिख सकते हो ड्राइंग्स, या समझ आ रहा है, या रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। बी के खाते कितने से, 2000, समझ आ रहा है सबको, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी बी के खर्चे फर्म ने कर दिए, अब फर्म ने बी के खर्चे कर दिए तो क्या होगा, 2000 रुपए से एसेट्स बढ़ गया, मान लीजिए इसे लेना है तो एक क्रेडिट साइड आ जाएगा, एसेट्स है इधर, और जिससे अब हमसे कैश तो ले नहीं रहे, हम तो उसके हिसाब में चढ़ा रहे हैं ना, तो हम जब फर्म हिसाब करेगी, जब इसका हिसाब करेगी टोटल कितना बनता है, तो फर्म उसके खाते से 2000 रुपए काट देगी। चलो बच्चों देखिए, डी वाली एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग, क्या है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी एक क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो आपने बिल रिसीवल क्या किया होगा, एक बिल रिसीवल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, एक बिल रिसीवल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक विशेषता होती है, ठीक है। तो समझिएगा पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचता है, ठीक है, तो जिस कस्टमर को उधार में सामान बेचता है उसको हम डेटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पैसा लेना होता है और वो करंट एसेट्स होती है। लेकिन अब वर्तमान समय में फर्में क्या करती है, जब किसी को उधार बेचती है तो सिक्योरिटी रीजन से, सेफ्टी रीजन से वो क्या करती हैं, वो उस डेटर से एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस की टर्म में, उसको क्या करती है, उस पे वही चीज क्या करते हैं, रिटर्न में लिखवा लेती है, और जिसको बेच रहे हैं उधार उससे क्या करती है, सिग्नेचर करा लेती है, क्या करती है, सिग्नेचर करा लेती है, ठीक है। तो जब उसको सिग्नेचर करा लेती है तो वो जो बिल जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बिल रिसीवल बन जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है आपके लिए, वो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, समझ आ रहा है। तो इससे फायदा ये होता है, अब श्योरिटी होती है, क्योंकि उसमें अगर आपने मेंशन किया है कि 30 दिन में पैसा देने की बात कही गई है, तो 30 दिन बाद पैसा मिलेगा, लेकिन अगर 30 दिन बाद पैसा नहीं मिलता है तो ये जो पेपर है ये लीगल क्या होता है, लीगल एविडेंस का काम करता है, आप इसके माध्यम से कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं, उससे आपका पैसा डूबेगा नहीं, मिल जाएगा आपको, क्लियर हो रहा है। तो इसलिए ये टर्म यूज करती है बिजनेस, ठीक है। एक और यूज होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जिसपे 30 दिन का डेट है, आज मान लो कोई सामान बेच रहे हो तो आज से 30 दिन बाद पैसा मिल रहा है, समझ आ रहा है, भविष्य में पैसा मिल रहा है,
तो मान लो आपने आज ही बेचा और आपको कल ही पैसों की जरूरत पड़ जाए अचानक से, तो आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपके पास पड़े हुए हैं ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के आप अपने बैंक में दे दीजिए, ले जाइए इस बिल ऑफ एक्सचेंज को उठा के और बैंक में दे दीजिए। बैंक आपको इसके बदले में थोड़ा सा क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा आपसे। क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा, 1% 2% लेगा, ठीक है, और फिर आपको वो पैसा कैश कर देगा, यानी आपको कैश में दे देगा, मतलब कैश इन से आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा और बिल ऑफ एक्सचेंज खुद रख लेगा। ठीक, आपको पैसा मिल जाएगा और आपकी जो जरूरत है आप अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए। जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा क्या होगा, बैंक के पास चला जाएगा। यानी अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे को मिल गया, अब वो बैंक ने जो सर्विस दी है मुझे ये, तो उस बैंक के पास चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। तो यहां पर यही हुआ था, इसी में था। अब पढ़िएगा, देखिएगा लिखा हुआ है ए बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसे पहले आपने क्या किया है, डिस्काउंट करा लिया है बैंक से। मतलब एक बिल था, ले गए थे बैंक में जमा करा दिए और आप 4000 रुपए ले लिए उससे। समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो आप पैसा ले चुके हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब मैच्योरिटी डेट आई तो लिखा हुआ है क्या हुआ, जब मैच्योरिटी डेट आई तो आपको पैसा, यानी कि बैंक को पैसा मिला ही नहीं। यानी जिस व्यक्ति के लिए आपने वो बिल लिखा था वो बंदे ने पैसा जमा ही नहीं कराया बैंक में। बैंक ने तो आपको दे दिया 30, बैंक ने तो 4000 रुपए आपको दे दिए, जाओ आप काम कर लो। लेकिन बैंक को तो उस व्यक्ति का काम था ना जमा कराना, उसने नहीं कराया। इसी बोलते हैं डिसऑनर होना, अनादरित हो जाना, मतलब उसमें लिखी बातों का आदर न करना, मतलब क्या बोलते हैं, अवज्ञा कर देना। ठीक है, नहीं मानना उसकी बातों को। तो अब क्या होता है, 31 मार्च बट एंट्री वॉज नॉट पास फॉर डिसऑनर। लेकिन ये जो डिसऑनर हुआ है इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? एक बिल था जिसे डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने आपको पैसा दे दिया था, लेकिन जब बैंक को पैसा मिलना था तो बैंक को पैसा नहीं मिला, इसी को बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। तो इसकी एंट्री क्या होती है? अब जब भी ऐसा होता है तो आप सोचो, आप पढ़ो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक किसी दूसरे तीसरे को पकड़ने नहीं जाएगा। बैंक थोड़ी नहीं जाएगा उसको पकड़ने के लिए। बैंक ने किसको सर्विस दी, हमें दी, हमसे बोलेगा वो। तो बैंक हमारे खाते से पैसा काट लेगा, जो पैसा दिया था खाते से काट लेगा। समझ आ रहा है? तो पहला क्या होगा, अगर जैसे मैं यहां बैंक लिख लेता हूं, बैंक में भी कुछ बैलेंस होगा, तो बैंक में से आपके कितने रुपए कट जाएंगे, 4000 रुपए कट जाएंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बैंक से 4000 रुपए कट जाएगा। दूसरा इफेक्ट, जैसे आपको बता रहे हैं मेरे बैंक का पैसा कट गया है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, तुम भी जिसके लिए तुमने बिल लिखा था तुम उसकी गुद्दी पकड़ लोगे, इधर आ जा बेटा। समझ आ रहा है? आप क्या करोगे, उसको पकड़ लोगे, उसको बोलोगे भैया पैसा कहां है मेरा, यानी वो दोबारा से डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां डेटर कहीं दे रखा होगा, देखो कितना दे रखा है डेटर, 30,000 दे रखा था, उसमें 4,000 से डेटर और बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है बात की नहीं समझ आ रही है? क्लियर हो गया बच्चे, है ना? समझ आ गई बात की नहीं आ गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर बिल्कुल। 4,000 रुपए बैंक काट लेगा और तुम दोबारा, तुम्हारे लिए वो दोबारा से डेटर बन जाएगा। खेल खत्म होगी कंडीशन से, इतनी एंट्री बस। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। अब आपको क्या करना है, कुल डेटर कितने हो गए, 34,000। इस 34,000 के डेटर पे आपको क्या बनाना है, प्रोविजन, 5% प्रोविजन बनाना है। यानी इसमें से 5% के डेटर संदिग्ध हैं, उनसे भरोसा नहीं पैसा देंगे कि नहीं देंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे, उनसे भरोसा नहीं है। तो इसलिए आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया। तो अब आप 5% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 1700 रुपए आ जाएगा इसका। 34,000 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा, सॉरी 170 आएगा, नहीं चाहिए 1700 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, समझ आ रहा है क्या इसकी एडजस्टमेंट? ये जो प्रोविजन बनाओगे ये आपके लिए क्या होता है, ये प्रोविजन क्योंकि प्रॉफिट से निकाल कर बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है? तो जब प्रॉफिट से पैसा निकाल कर रखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, तो आपके प्रॉफिट घटते हैं, और जब प्रॉफिट घटता है तो इधर दिखाया जाता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने रुपए, 1700 रुपए यहां दिखा देंगे। एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट। अब घटा दोगे कितना आ जाएगा, 003, यहां कितना बचा, 3 में से गया 2, ठीक है, 32,000
300 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? एक एडजस्टमेंट ये रहा, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट इधर और दूसरा यहां घटा के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बोलता है एक्सपेंसिव एंड रीवैल्यूएशन 21,000 इज टू बी पेड बाई ए, यानी रीवैल्यूएशन का खर्चा होता है। अब रीवैल्यूएशन करते वक्त कोई भी खर्चा हो रहा है तो फर्म का खर्चा है, मालिक का अपना पर्सनल खर्चा नहीं है, लेकिन उसको पे कौन कर दिया? मालिक कर दिया। भाई फर्म के खर्चे कौन पे कर रहा है? मालिक कर रहा है। फर्म के खर्चे कौन पे कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। अब मतलब दोनों अलग अलग है, तो पार्टनर के अधिकार है कि ये पैसे क्या करेगा? वो ले लेगा। तो देखो खर्चे है ना, तो इधर लिखेंगे किसने पे किया? ए ने, तो ए के नाम से चला देंगे एज कैपिटल अकाउंट और यहां लिख देंगे रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। कितने रुपए? 2100। अब जैसी दूसरा व्यक्ति होगा, ये बंदे ने अपनी जेब से दे तो दिया, लेकिन ये फर्म में जब हिसाब करवाएगा अपना तो बोलेगा भाई मैंने 2100 दी, तो मेरे खाते में चला, तो इससे इसकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। तो इधर दिखा देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वो जो क्या किया था? रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किया था फर्म के बिहाफ पर। किसने? ए ने ना। तो ए के खाते में कितने रुपए? 21। आगे समझ में? तो यहां पर आपकी ए से लेकर एफ तक सारी एडजस्टमेंट हो जाती हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब जब भी ऐसे हो जाए तो पूरा आपको क्या करना है? प्रॉपरली बैलेंस शीट पकड़ लेना है। ठीक है, बैलेंस शीट पकड़ लीजिए। सबसे पहले आपको लायबिलिटी साइड क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है। आप लिख दीजिए बाई, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना है? 60,000 60,000 फिर 40,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, देखिए क्रेडिटर हो गया है, इसलिए अब मैं किसको लिखूंगा? बिल्स पेबल। कितना है बिल्स पेबल? 10,000 है बिल्स पेबल। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? एसेट साइड आते हैं। एसेट्स में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग्स? लैंड एंड बिल्डिंग्स 50,000 और प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है? 40,000 और फर्नीचर कितने का दे रखा है? 30,000 और स्टॉक दे रखा है कितने रुपए का? 20,000। डेटर हो गया, बिल रिसीवल कितने का है? 20,000। बैंक में 10,000 रुपए बैलेंस पड़ा था तो ओपनिंग बैलेंस है, जोड़ देंगे। तो 10 में से 4 घट गया था तो कितना बचा रह गया? 6,000। और कैश में नहीं है कोई बैलेंस, तो कैश में 40 का यहाँ क्या करेंगे? 40 ही लिख देंगे। अगर आप इसको बैंक यहाँ पर बैंक करके लाते तो बैंक में जोड़ देते। मैंने कैसे लिख दिया, इसलिए मैंने अलग लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट होती है, सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करना है। अब जोड़ते हैं दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड जोड़ेंगे, कौन सा ज्यादा आ रहा है बताइए? ये हो रहा है 3,200 रुपए और इधर कितना हो रहा है? 3,800 रुपए। तो इधर क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड जोड़कर कंपैरिजन करना। जो साइड कम होती है उधर बैलेंस ईडी आता है। ठीक, तो इधर देखो, इधर 3800 हो गया और इधर कितना आ रहा है? 3200 हो गया। तो 600 से कम हो रहा है ना इधर, तो ये 600 क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। और टोटल आप करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 3800 हो जाएगा। समझ आ रहा है सब लोगों को? अब ठीक है, ये जो बैलेंस आया है इसको बैलेंस सीडी है, लेकिन ये जो पैसा जो आया 600 रुपए, इसका मतलब लॉस हो रहा है फर्म को, यानी फर्म को नुकसान हुआ 3800 का और फायदा हुआ 3200 का। तो ओवरऑल 600 का नुकसान। ये वाला जो नुकसान है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कौन बांटता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। क्या रेशियो है? 3:1। 3 तो 5 और 1 6, 6 से भाग करो 6 तो कितना आ जाएगा? 100। तो 300, 200 और 100। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, अब क्या होगा? ये लॉस है, इस लॉस को क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो लॉस की वजह से पार्टनर कैपिटल घटती है, इसलिए इधर आ जाएगा। ये जब कोई कैपिटल घटते है डेबिट होता है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितने कितने से? 300, 200 और 100।
ठीक, अब उसके बाद फिर इसका भी बैलेंस कर देना है। अब इनका बैलेंस निकालते हैं भाई, इसका जोड़ेंगे, इसका 50,000 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, इसका हो गया 50,000। इधर जोड़ेंगे, इसका क्या 40 है, ठीक है, इसका 40 हो जाएगा, इधर 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 39,900। इधर जोड़ेंगे 60,000 आ जाएगा, और इधर जोड़ेंगे 60,000 आ जाएगा। 60 में से 2 घटाएंगे 58, 58 में से 2 घटाएंगे तो 57,800, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 62,100, 62,100, 62,100, 300 घटा दें कितना आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं 18 ना, ठीक है, समझ आ रहा है। ये हो गया क्लोजिंग, ये जो आया है क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये कैपिटल कहां ट्रांसफर हो जाएगी, लायबिलिटी साइड चली जाएगी। ये क्लोजिंग कैपिटल है A, B, C और D, ठीक है। A का कितना हो जाएगा 61,800 और B कितना हो जाएगा 57,800, 39,900 और ये हो जाएगा 50,000, ठीक। सबको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब हो गया 8 8 16, 16 और 9 कितना होता है 25 का 5 हाथ से लगा 2, 7 2 9 1 10, 10 9 19 का 9 हाथ से लगा 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 8 23, यही होगा ना। 16 9 25 5 1 2 7 2 9 10 19 1 7 5 18 23, ठीक है। अब सबको इनको जोड़ लो, ये जोड़ने पर दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आएगा आपका क्वेश्चन बराबर आएगा तो ये देखो इसमें क्या है ना, अब क्या था बच्चे, अभी मैं जो करा रहा था ना उसमें ये वाला मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब देखो इधर कि बच्चों जब हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो बैलेंस करने पे ये आता है क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ABCD, ये दिखा दिए क्लोजिंग कैपिटल। अब इनमें सबको जोड़ा तो आता है 2,09,500 और फिर इसको जोड़ते हैं 2,39,500 और इधर वाली साइड सारी आप जोड़ दोगे तो ये भी आ जाएगी 2,39,500। अगर आपका बैलेंस शीट मैच होता है तो क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया है बच्चों, ठीक है। तो आपको यही कोशिश करनी है, सारे क्वेश्चन एक बार में बैलेंस शीट मैच करना स्टार्ट कर दो। अगर आप इतना करने लग जाएंगे तो आप 80 to 90% एडमिशन ऑफ पार्टनर को सीख चुके हैं। और पेपर में स्टेप मार्किंग होती है तो जितनी एडजस्टमेंट कर पाओगे सब करो, आपको 6 नंबर का आएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे अगर कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो, ठीक है। लेकिन पूरा मैच करना है। अब इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक बता रहेगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट, वो मैं क्या करूंगा, वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए।